नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतिन गुप्ता। चलिए आज बात करने वाले हैं हम जिस तरीके से ट्रंप ने हमारे 50% का टैरिफ लगाया है, 25% प्लस एडिशनल 25% का है। तो देखिए किस तरीके से एक चुनौती मिली है इंडिया को। और मैं आपको बताऊं, इंडिया का हमेशा भारत का शुरू से नेचर रहा है रिएक्टिव का। वो कभी प्रोएक्टिव रहा ही नहीं है, वो हमेशा रिएक्टिव रहा है। जब घटना घट जाती है तब वो ज्यादा अच्छा काम करता है भारत हमारा। अगर मैं बात करूं 1991 की, 1991 में जब हमें अपने देश का सोना सारा गिरवी रखना पड़ गया था, है, तो हमारे देश ने एक अच्छा काम करा। तब उन्होंने 1991 में एक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म लेके आए। तब क्योंकि ये घटना घट गई थी, इसीलिए उन्हें रिएक्ट करना पड़ा। बेसिकली है क्राइसिस में आ गया था इंडिया, है। तो ऐसे इस तरीके से इस टाइम पे अब ट्रंप टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो भी एक इंडिया के लिए चुनौती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इतिहास में बताता हूँ, इतिहास में किस तरीके से इंडिया ने रिएक्ट करा है, जो जो इवेंट घटे हैं। अब 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, उसके बाद आपको पता ही है शुरू से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा ही रही है। और ज्यादा रही है उसके कारण जो हमारे मेहनती किसान भाई थे वो इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, वीट का, गेहूं का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे कि वो इंडिया की सारी जनसंख्या की पूर्ति कर पाए, उन्हें भोजन खिला पाए। तो उस टाइम पे हुआ क्या, एक PL 480 प्रोग्राम था जहां पे यूएस सस्ते दामों में आपको एक गेहूं देता है। तो उन्होंने मदद करी, इंडिया की मदद करी। उस टाइम पे दान करा गेहूं, है जिसे दानी बोला जाएगा। तो उस टाइम पे दान करा PL 480 प्रोग्राम के तहत। तो इंडिया को एक्सपोर्ट करता था अमेरिका, है। तो लेकिन 1962 में अचानक से इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। और इंडिया और चाइना के वॉर से अभी इंडिया उभरा ही था। उसके बाद 1965 में अचानक से इंडिया और पाकिस्तान का भी वॉर हो गया। और जब देखिए इस तरीके के जब दो वॉर हो जाते हैं, कोई भी वॉर छिड़ जाता है, तो एकदम से उस देश पर काफी खर्चा हो जाता है। उनके रिजर्व्स थोड़े संकट में आ जाते हैं, क्योंकि वो खर्च हो जाते हैं बेसिकली जब वॉर हो जाता है। तो देखिए एक तो रिजर्व्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके बाद फिर जो अभी गंभीर समस्या चल रही थी वीट की, है, वो अभी दोबारा से और तेजी से बढ़ने लगी एकदम से, है। तब शॉर्टेज होने लगा, है। तो और उस टाइम पे हुआ क्या, एक तरीके से जब शॉर्टेज होने लगा, है, तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हैं, उन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन से, इंडिया के लोगों से, भारत के निवासियों से अपील करी कि आप सोमवार को खाना ना खाएं, क्योंकि हमारे देशवासियों ने जिन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं करा है, उन्हें वो भोजन मिल सके उस दिन का, है। या फिर और उन्होंने लोगों से अपील करी कि आप पार्टीज, वेडिंग वगैरह में जाना बंद करें। और यहाँ तक कि मुंबई के रेस्टोरेंट ने शाम को खाना देना तक बंद कर दिया था, है। ये इतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था इंडिया को उस टाइम पे। और सोचो, आपको पता ही है शुरू से कि इंडिया के रशिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन ये अमेरिका को हमेशा खटकता था, ये बात खटकती थी कि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ इतने अच्छे क्यों हैं। तो उसने क्या करा, उस टाइम पे इस चीज का मौका उठाया अमेरिका ने कि यहाँ पे गहरा संकट आया हुआ है इंडिया पे, तो क्यों ना मैं इस टाइम पे कोई प्रेशर बनाऊं इन पे, ताकि मैं अमेरिका के इंटरेस्ट में कुछ पॉलिसी बना सकूं, है, ताकि इंडिया हमेशा दबा रहे। तो उन्होंने इस तरीके का उन्होंने क्या करा, सिर्फ माउथ बाय माउथ, मतलब जितना आपको पोषण चाहिए खाने को उतना ही सिर्फ गेहूं उन्होंने देना शुरू कर दिया। मतलब जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो धीरे धीरे कम करने लग गया अमेरिका इंडिया को। तो इस तरीके से जब ये गहराया संकट, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, है, उन्होंने अमेरिका से रीनेगोशिएट करने की कोशिश करी। लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने उन्हें इंतजार कराया, है, लंबे समय बाद मीटिंग करी, लेकिन मीटिंग में भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो जब इंदिरा गांधी लौट रही थी अपने विमान से, तब उन्होंने एक संकल्प लिया, एक प्रण लिया कि हमारे भारत को कभी भी गेहूं के लिए किसी भी देश के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तब उस दिन इंडिया ने प्रण लिया था, सोचो। और आज वो इंडिया है। और जब उसके बाद आया हरित क्रांति, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, और आज वो इंडिया है जहां पे इंडिया आज एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को गेहूं। तो ये चीज है, क्योंकि इंडिया के साथ घटना हुई, इंडिया को चुनौती मिली, तब इंडिया उभर के आया, इंडिया ने काम करना अच्छा स्टार्ट करा एकदम से। और देखिए अब ये एक स्टोरी रही। अब दूसरी स्टोरी चलते हैं, अभी आगे और बताता हूं मैं आपको, है, आगे क्या स्टोरी रही। अब देखिए अमेरिका ने 1950 से पहले फर्स्ट एटम बॉम्ब अपना बना लिया था अमेरिका ने, है। और 1950 तक आते आते, हैं, बाकी देशों ने भी, सोवियत यूनियन ने भी, है, रशिया ने भी अपना एटम बॉम्ब बना लिया था। और 1964 तक
चाइना भी अपना एटम बम बना चुका था। तो अब इन सारी देशों ने, अमेरिका ने अपनी लीडरशिप में इन देशों से बात करी कि अब कोई देश ऐसा एटम बम ना बना सके तो हम एक एनपीटी कर लेते हैं, नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि दूसरे देश एटम बम ना बना सके। और उस अमेरिका ने हमारे पे, इंडिया पे प्रेशर डाला कि इस एग्रीमेंट को साइन करो कि आप एटम बम नहीं बनाओगे हैं। तो हमने कहा नहीं, हमने उस टाइम पे साफ मना कर दिया, हमने एग्रीमेंट पे साइन नहीं करा। हमने बोला कि कोई भी अगर इस वर्ल्ड में कोई भी टेक्निक आती है तो सबको अधिकार है उसे बनाने का है। तो अमेरिका ने वो फिर दूसरे देशों पे दबाव बनाया कि इंडिया को ये टेक्निक नहीं दीजिएगा। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं। तो 1974 1974 आते तक हमने एक पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर भी दिया पोखरण में। स्माइलिंग बुद्धा जो नाम था, उस तरीके का परमाणु विस्फोटक हमने करा। सोचो, हमने जब चुनौती हमें मिली एटम बम ना बनाने की, हम बल्कि चाहते तो हम नहीं बनाते, लेकिन हमें अमेरिका ने मना कर दिया। कैसे मना कर दिया इस चीज पे? तो फिर हमें चुनौती मिली, इसीलिए हमने बनाया एटम बम है। तो देखिए किस तरीके से इंडिया ने बनाया एटम बम है। और देखिए एक और स्टोरी बताता हूँ बेसिकली आपको। 1980s में जब अमेरिका सुपर कंप्यूटर बना चुका था, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो इंडिया ने उनसे अपील करी कि हमें भी सुपर कंप्यूटर दीजिए, हम भी वेदर फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, हम भी बेसिकली स्पेस रिसर्च में यूज करना चाहते हैं, अपने स्पेस रिसर्च में सुपर कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं, हम भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को लगा अगर हम इन्हें सुपर कंप्यूटर दे देंगे तो कल को ये वेपन ना बना ले, कल को न्यूक्लियर बॉम्ब और बनाने में यूज ना करें ये सुपर कंप्यूटर। तो अमेरिका ने हमें देने से सुपर कंप्यूटर मना कर दिया। तब हमने कहा कोई बात नहीं। तो 1991 आते आते हमने अपना परम सुपर कंप्यूटर पहला बना दिया 1991। और क्यों बनाया? क्योंकि अमेरिका ने हमने फिर से चुनौती दी। उन्होंने हमें मना कैसे कर दिया? जब अमेरिका हमारी को मना करता है ना किसी चीज के लिए, तब वो हम चुनौती एक्सेप्ट करते हैं और हम हिम्मत से उसका सामना करते हैं और हमेशा उससे उभर के निकलते हैं और एक नई चीज डेवलप करके निकलते हैं। ऐसी अभी एक और स्टोरी बताता हूं आपको। 1990s में जब स्पेस रिसर्च, इंडिया को हमेशा स्पेस रिसर्च या अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचानी थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था रिसर्च करना। इंडिया को क्षमता है, इंडिया करना चाहता है और इंडिया शुरू से करना चाहता है और आज कर रहा है। लेकिन इंडिया को 1990s में उन्हें चाहिए था क्रोजोनिक इंजन, जो रशिया से उन्होंने करार किया कि हमें भी क्रोजोनिक इंजन दो है, ताकि वो क्रोजोनिक इंजन क्या काम करता है, वो इंजन को ठंडा रखता है इंडिया को। वो एक तरीके से क्रोजोनिक इंजन जो है रॉकेट, मतलब इंजन को ठंडा रखता है, वो सैटेलाइट को धकेलता है अंतरिक्ष की तरफ। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो रशिया हमें देने को तैयार हो गया और रशिया उसके साथ साथ हमें नाउ हाउ की टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हो गया कि ये क्रोजोनिक इंजन बनता कैसे है, इसकी टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। लेकिन ये बात जब अमेरिका को पता चली है तो अमेरिका ने रशिया पे दबाव बनाया। और उस टाइम पे रशिया थोड़ा वीक था क्योंकि उसके देश के थोड़े टुकड़े हो चुके थे, अब रशिया बढ़ चुका था। तो रशिया ने हमें नो हो की टेक्नोलॉजी देने से तो मना कर दिया, लेकिन उसने हमें क्रोजोनिक इंजन तो दिया, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी कैसे बनती है वो चीज नहीं दी। तब भी हमने बोल दिया कि कोई बात नहीं। तो 2014 आते आते हमने अपना फर्स्ट क्रोजोनिक इंजन बना लिया था 2014 में। और देखिए किस तरीके से, क्यों बनाया हमने? क्योंकि अमेरिका ने हमें मना किया, अमेरिका ने हमें फिर से मना किया, हमें चुनौती एक्सेप्ट करी।